हेलो एवरीवन। रीजनिंग का अगला सेशन बढ़ाते हुए हम रीजनिंग की सीरीज चैप्टर्स कर रहे थे। देखो, रीजनिंग का जो अगला हमारा चैप्टर्स था, हम ऑलरेडी सीरीज शुरुआत कर लिए थे। 2 ऑलरेडी हम क्लासेज हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास है मेन प्रैक्टिस सेशन में है। प्रैक्टिस सेशन में आज आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि जो इसमें अगर आप कर लिए A to Z क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ, पूरा A to Z करवाता हूँ। अगर इन क्वेश्चनों को कर लिए, पूरे बेसिकली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता लगेगा कि हम कितना पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं। देखिए, मैंने पीछे भी एक क्लासेस में प्रैक्टिस सेशन रखा था, वो भी लगभग बेसिक में थी, बहुत बेसिक थी। मैं पीछे भी क्लास में बताया हूँ कि अब जो हमारी क्लासेज होगी एक क्लास, उसमें मैं हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वही आज हमारी ये क्लासेज है। देखो, उससे बढ़ने से पहले पीछे हमारी कई क्लासेज हैं। आप अगर उन क्लासों को नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आज जो हमारा है, अगर उन क्लासों को भी नहीं किए हैं तब भी आप इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसे भी प्रैक्टिस सेशन ही है। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी के, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, जो भी क्वेश्चंस हैं मैं पूरे लिए हूँ। जिस पेपर्स में आए हैं सभी को लिया हूँ। देखिए, अब हम अपनी क्लास आज ही स्टार्ट करते हैं। मैं पीछे कई कॉन्सेप्ट बताया हूँ बेसिक में, उन्हीं कॉन्सेप्टों में ये पूरी क्लास चलेगी। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई सरल क्वेश्चन है। आप इनको फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1, 8, 27, 46। इनमें क्या है कि जब हम ये सीरीज देखते हैं तो आप देखो ये सीरीज में क्या फार्मूला, कोई ट्रिक्स लग रही है। तो जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हमारी सीरीज बन कैसे रही है। एक लॉजिक होना चाहिए। जब सीरीज आप लगाते हैं तो एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक अगर नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, मैं यहीं पे अगर बात एक करूं तो अगर मैं बात इसकी करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक कैसे आया तो 1 का क्यूब आया होगा, मान लीजिए 2, ये 8 कैसे आया तो 2 का क्यूब आया होगा, 27 कैसे आया 3 का क्यूब आया। लेकिन जैसे मैं 46 में गया 4 का क्यूब, ये हमारी ट्रिक्स फेल हो गई, या कहीं जो हमारे कॉन्सेप्ट लग रहा था वो फेल हो गया। आप भी देख रहे हैं, 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 तो 3 का क्यूब है, लेकिन 46 46 ये फेल हो जाता है। ऐसे ही मेरे जैसे मैं देखो सोचने पे मजबूर करता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका दिमाग चले। ठीक है, अब आगे चल के अब कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखो, ये एक तो और किसी तरह आ सकता है, वो कैसे, देखो 0 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या कहें 0 का स्क्वायर ना करके हम एक और कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 0, ये भी हो सकता है। ठीक है, 2 कैसे हो सकता है, 3 का स्क्वायर -1, 8 आ सकता है। 27 कैसे हो सकता है, 5 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये हो सकता है 27। 46 कैसे बन सकता है, तो इसको अगर हम 7 से स्क्वायर करके और -3 कर दें तब हमारा 46 बन सकता है। 49 में 3 गए, बन सकता है। लेकिन अब देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट तो लागू हो गया। अब कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लागू होता है वो देखिए। यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब हमारे ऑड संख्याएं चल रही हैं, 1 3 5 7, और पीछे एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। कैसे, रेगुलर फॉर्म में, जैसे 0 1 2 3। ठीक है, अब आगे हमारा जुड़ेगा, लेकिन 4 जुड़ेगा, लेकिन विषम संख्या का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा, 9 स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए 81 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 85। ये हमारा कुछ आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से बेहतरीन समझ में आया होगा, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, आप इस क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये क्लास जब आप पूरी कर लेंगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर आप नया सीखेंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरे में क्या है, 2 4। अब देखिए, इनको मैं हार्ड, आप थंबनेल में भी जाने होंगे कि उसमें खुद लिखा हुआ है कि इसमें दिमाग वाले ही लगाएंगे, दिमाग आपको चलाना ही पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 2 2 2 2 2 3 6। अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है बताइए। तो इसमें लॉजिक कैसे लग सकता है, देखो 4 के बाद 2 आया, 2 कैसे आ सकता है, फिर 2 आया, कैसे आ सकता है, या तो इसमें अल्टरनेट सीरीज है या तो प्लस माइनस है। तो देखो 4 के बाद 2 कैसे हम ला सकते हैं, या तो 4 के स्क्वायर में भी करेंगे, या तो 4 से 2 घटा दो तो 2 आ जाएगा, या तो 4 का आधा कर दो तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, 4 का आधा करो, 4 का हाफ
बराबर 2। अब 2 आया, ठीक है, अब 2 का भी आधा कर दो या 2 का 1 कर दो, 1 गुना आधा के बाद 1 तो 2 आया। अब हमारी सीरीज अब समझ में आ रही कि कुछ बन रहा है। अब 2 आया, अब 2 का 1.5 करो, 2 गुणे 1.5 तो 3 आएगा। सही बात है, 2 का 1.5 गुना 3 होता है। अब 3 का 2 गुना करोगे तो 6 आया। अब 6 का 2.5 गुना आगे, अब 2 आया, 2 के आगे 2.5 करना पड़ेगा, तो 6 का 2.5 क्या आ जाएगा बोलो। तो 2 का 6.5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 का 2.5 12 और 12 3 15 तो आ जाएगा आंसर 15। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, इस प्रकार से आपका लॉजिक लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा प्लस आपका दिमाग भी दौड़ेगा इन सीरीजों में। अब आप इन क्वेश्चनों को लगा लिए तो समझ लो 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिमाग खिला देंगे आपका। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, 3 है, 1 है, 4 है, 8 है, 13 है, 25 है। अगली सीरीज क्या होगी ये अब देखिए। तो देखो इसमें क्या है, 3 के बाद 1 आया, कैसे बन सकता है, 3 में 2 घटाओगे, 3 में अगर 2 घटा दिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। लेकिन 1 में फिर 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा। ये कैसे हो सकता है, हो सकता है कुछ, या तो इनका मान लो डिफरेंस भी ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ 2 आया, माइनस का 2 आया, यहाँ पे प्लस का 3 आया डिफरेंस, यहाँ पे प्लस का 4 आया, 2 3 4, यहाँ पे प्लस का 5 आया, प्लस का 5 आया। अब देखिए प्लस 2 3 4 5 तो यहाँ तक बन रही सीरीज, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपके 12 हो गया प्लस का, कोई सीरीज बनी। माइनस यहाँ पे पहले आया तो कोई सीरीज ही नहीं बन रही, इसका मतलब ये मेथड हमारा फेल हो गया। दूसरा मेथड, अब देखो दूसरा मेथड हमें कुछ दिख रहा है। अगर मैं 3 और 1 को जोड़ दूं तो आगे वाली संख्या मिलती है, और ठीक है 3 और 1 को जोड़ दूं आगे वाली संख्या, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं फिर आगे वाली संख्या, अगर मैं सभी को जोड़ दूं, मान लीजिए देखो ऐसे कुछ कर रहा है ये नंबर, ध्यान देना मेरी तरफ, 3 1 4 आगे वाला, अब फिर 3 और 1 4 3 7 और 1 8, 3 को जोड़ा फिर आगे वाली, फिर पीछे की 3 को संख्याएं को जोड़ा तो फिर आगे वाली, फिर 3 को पीछे की संख्याएं जोड़ा फिर आगे वाला। इसका मतलब जब हमारी यहाँ आएगी तो 8 और 13 25 को जोड़ेगा, जब हमारी आगे संख्या बनेगी तो क्या होगा, 8 3 21, मतलब 13 और 8 21 और 25, 21 और 25 बराबर हमारे 46। आंसर क्या आ जाएगा 46। कुछ इसमें अलग मेथड था, 3 3 के जोड़े में आगे को पा रहा था, कैसे, 4 3 1 को 4 1 3 को जोड़ा तो 8 पाया, 8 4 1 को जोड़ा तो 13 पाया, 13 8 4 को जोड़ा तो 25 पाया। अब 25 के आगे जो संख्या आ गई तो 25 13 8 को जोड़ने पर हमारी आ गई 46 आएगी। ठीक है, ये कुछ लॉजिक्स थे, ऐसे कुछ संख्या मिल रही थी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये 6-10 ही क्वेश्चन में करवाने के बाद अगले जब क्वेश्चन लूंगा, ये चूंकि देखिए इसमें समय भी लग रहा है, 10 क्वेश्चन के बाद मैं नेक्स्ट सेशन में इसको करवाऊंगा। 600 180 54, अब ये कैसे आया होगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो जब कोई सीरीज, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, जब कोई सीरीज धीरे से घट रही हो, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा घट रही हो, जैसे देखो इसी में 600 से 180 डायरेक्ट पहुँचा दिया, इसका मतलब इसमें जरूर से जरूर भाग है, इसमें घटाव हो नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, गुणा हो नहीं सकता, इसमें 100% डिवाइडेशन है। तो 600 का 180 कैसे आया होगा, तो देखो इसमें इंडिविजुअली कोई नंबर से गुणा भाग किया होगा। कैसे किया होगा, देखो 600 को हम ऐसे कौन सी संख्या से भाग दें कि 180 आ जाए, बताइए कौन सी संख्या से भाग दें। मान लीजिए मैं यहाँ पे 600 को भागे 10 कर दूं तो 60 आएगा, 60 आया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 60। अब 60 में 3 का गुणा कर दूं तो कितना आया, 180 मिल गया हमें। देखो इसमें 10 का भाग दे दो और 3 का गुणा कर दो तो 180 मिला। आगे चल के 180 में 10 का भाग दे दो और 3 का गुणा कर दो तो 54 मिला। अब 54 में 10 का भाग दे दो और 3 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, इसको गुणा भाग कर लो, जो भी आएगा आंसर होगा। देखो 5 दशमलव यहाँ पे 10 हटाओगे ये आएगा। अब 5.4 में 3 का गुणा करोगे तो 16.4 कुछ आएगा, 16.4 3 4 12, हाँ
3 चौक 12, 16.2, ठीक है, ये कुछ आएगा, ठीक है, 16.2 गुणा कर, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें लगाया था। अब नेक्स्ट ये 5वां क्वेश्चन को बताइए, 5वां कैसे होगा, 5 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट आप देख ही रहे हैं कि ये तो बहुत ईजी है। कैसे, इसमें हर एक क्वेश्चन में या तो स्क्वायर है या तो क्यूब है किसी का। देखो 9 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन 16 4 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है, 64 4 का क्यूब होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, या कहें 9 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है, और 3 की घाते 4 भी होता है, ये भी ध्यान देना 81 को, और 4 की घात 4 को अगर हम लिख दें तो 256 होता है। अब ये हमारे कुछ सीक्वेंस बना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 3 की घात 4 4 की घात 4। तो देखो अब पीछे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो हमारे अल्टरनेट सीरीज चल रही, 3 3 सॉरी ये 3 यहाँ पे और फिर ये 3, तो देखो जब 3 और यहाँ इधर से ले लो 4, ये 4 आया, फिर ये 4 आया, लेकिन आगे भी 4 आएगा, तो 4 की घात अब 2 है तो 4 की घात 1 आएगा, मतलब 4 आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। नहीं समझ में आया, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 4 4 की घात 4 4 की घात 3 4 की घात 2 4 की घात 1, ठीक है, ऐसे कुछ सीक्वेंस चलेगा, अल्टरनेट इसमें सीरीज चल रही, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ये फोकस लाइट प्रॉब्लम्स कर रही है ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 5 14 41 122 365, ये क्वेश्चन में क्या होगा। देखो अब ये क्वेश्चन में क्या होगा, तो देखो कुछ इसमें लॉजिक है, जब किसी का कोई लॉजिक ना मिले, सपोज दैट आपको लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा, कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, उसका डिफरेंस डायरेक्ट आप निकालिए, दोनों का, इस वैल्यू का इस वैल्यू, जो भी दो वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप लॉजिक बता देगा कि मैं इस लॉजिक में फिट बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट क्या करिए कि उसमें लॉजिक में आप घुस जाइए, लॉजिक को डायरेक्ट आप कीजिए डिफरेंस। तो देखो इसमें क्या होगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, 3 आया, इसमें कितना आया 9 आया डिफरेंस, इसका कितना आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 69, हाँ ठीक है। एक मिनट यहाँ 27 आएगा, 14 27 होता है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 122 में 41 घटाओगे कितना आएगा 1, 8 4 12 81 आएगा। आगे क्या आएगा डिफरेंस 365 में आप डायरेक्ट निकालिए, फिर मुझे बताओ, 3 4 2 2 43 2 43, ये 2 43 आया। देखो अब हमें सीक्वेंस पता चल रहा है, ये क्या लॉजिक हमको भी पता चल रहा है। तब क्या है, देखो 3 की घात क्या है 3 है, 3 की घात 1, ये 3 की घात 2, ये 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, लेकिन आगे जो आएगा 3 की घात 6। अब 3 की घात 6 जो आएगा यहाँ पे आएगा, इसमें जुड़ेगा, कैसे 3 की घात 6 क्या होगा बताओ, तो 3 की घात 6 क्या होगा बताइए। अगर हम 243 में 3 का और गुणा कर दे तो 3 की घात 6 बन जाएगा। 3 की घात 6 जो होता है 729, 3 का गुणा करोगे तो 729। अब 729 में 729 को 365 में जोड़ दो, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, 365 में 729 को जोड़ो, 4 6 2 8 1 9 9 1 10 1094, आंसर क्या आ जाएगा 1094 आंसर, ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। 365 में ओ गलत हो गया 6 2 8 9 7 3 10, सही तो है, क्या हुआ, कहाँ गलती भाई, गलत हो रहा है क्या कुछ, नहीं ओके कुछ नहीं, क्यों भाई गलत कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताइए, 1 2 4 7 13 24 44 क्वेश्चन मार्क, इसको आप बताओ ये क्या होगा।
बताइए। देखो जब कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप एक डिफरेंस दोनों का निकाल लो, दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा बोलो? 1, इसका डिफरेंस 2, इसका 3, इसका, अब देखो इसका जैसे लिए तो 6 आ गया। यहीं से हमारी लॉजिक फेल, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है कोई नहीं बन रहा। इसको कर दो कट। अब हमारा क्या लॉजिक इसमें लग रहा है लगभग, और आगे चल के देखते हैं। स्क्वायर में अगर एक जोड़े, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 4 प्लस नहीं भी, इसमें भी नहीं आएगा। अब बताओ आगे क्या करें। लेकिन अब मुझे कुछ दिख रहा है। देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, ये सिमिलरिटी भी यही क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन से ये भी लगभग इसका मिल जाए। हर दिमाग आप कुछ लगाइए, A to Z कोई भी हो, सब कुछ दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 2 है, 1 2 4 है, तो देखो 2 4 और 1 को ले लें तो आगे चल के ये मिल रहा है 7। अच्छा 7 4 और 2 को ले लें तो 13 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये लो इसको जोड़ दिए तो ये आगे वाला मिला। 4 7 13 को ले लें, अगर हम इन तीनों को ले लें तब भी मिल जाएगा 24 24 और इन तीनों को ले लें तो हमारा अगला क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा अगला 44 24 44 24 13, तो देखो 4 4 8 3 1 1 और 4 2 81, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81। सेम वही क्वेश्चन था, सेम वही लॉजिक लग रहा था, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इसमें डिजिट का था, सेम लॉजिक वही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नीचे इसमें क्या है, देखो इसमें कुछ लॉजिक्स हैं 4 6 6। अब इसमें कैसे किया है, तो इसमें आपको कुछ अलग हिसाब दिखेगा। जब देखिए मैं बताया कि जब कोई में मिले डिफरेंस लो, डिफरेंस भी नहीं मिलता तो अल्टरनेट लो, अल्टरनेट नहीं मिलता तो जोड़ो या घटाओ, गुणा भाग, फिर कुछ करो। मैं पीछे क्लास में फर्स्ट क्लास में कई कॉन्सेप्ट बताया हूँ, उसमें से कई कॉन्सेप्ट लागू होंगे। ठीक है, तो देखो अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें देखो अब इसमें या तो जोड़ो घटाओ, अगर थोड़ा सा प्रयास करके देखोगे तो इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है। देखो 4 2 6, 6 के बाद 2 8, 8 के बाद 2 10, लेकिन जो आगे आएगी क्या आएगी 12। ठीक है, 12 आ जाएगी। अब देखो 6 6 यहाँ पे 15 आया, 15 के बाद 28 आया, 28 के बाद 45 आया। ये सीरीज कुछ चल रही है। 15 9 9 15 कितना आ जाएगा, ये भी लगभग कितना हो रहा है 3 1 13 9 13। तो देखो आगे चल के हमारी जब अल्टरनेट सीरीज कभी कभी चलने लगती है तो अल्टरनेट में भी हमारा आंसर आ जाता है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। हमें देखो इस सीरीज में अब कोई लॉजिक मिले या ना मिले, लेकिन हमें एक सीरीज जरूर मिल गई, एक सीरीज क्वेश्चन मार्क के पास आ रही है तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ये भी सीरीज मिल सकती है आगे चल के। मान लो यहाँ 12 दे देता, आगे एक पूछ लेता तो फिर इस सीरीज को चलाते, इस सीरीज को भी हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ इसमें क्या हो रहा है। 0 1 2 4 16, 0 1 2 4 16, 0 1 2 4 16। बोलो इसमें क्या कुछ कर रहा है। देखो इसमें अगर मैं कहूँ कि इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा सोचो और बताओ। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 0 घात 0, 1 घात 1, 2 के घात 2, 2 घात 1, 2 घात 2, 2 घात 4, कुछ ऐसी हमारी सीरीज बन रही है। तो क्या ये आप बताइए ये कुछ सीरीज हमारी अच्छी लगी कि गलत लगी। आप कहोगे ये सीरीज हमारी बिल्कुल एकदम रॉन्ग है, अभी लॉजिक फिट नहीं हो रहा। लेकिन ये बताओ अगर कोई संख्या है, मान लो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर कोई हमारी देखो वेरिएबल जब जिसको हम बोलते हैं चर अचर, जैसे मान लीजिए x की घात 0 रखा मैं, तो इसका मान क्या होगा, a की घात 0 रखा, इसका मान क्या होगा बताइए। अब ABCD अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आप छोड़ो, मैं इसको कभी बाद में बताऊंगा। अगर आप चर अचर अभी नहीं जानते हैं तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इधर समझो। इधर लॉजिक क्या लग रहा है, देखो a 0 कैसे आया होगा, 0 आया होगा, 0 को या मान लीजिए एक घटा कर और 1 स्क्वायर करके 1 घटा दें तो क्या हमारा 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा बोलो।
अब एक कैसे आया होगा, 2 का स्क्वायर करके, सॉरी 2 की घात 1 करके, या मान लीजिए स्क्वायर यहाँ ना करके 1 करो, 2 घात 1 करके 1 कर दो, तब क्या आया होगा, 1 आ गया होगा इस कंडीशन से। 2 कैसे आया होगा, 3 की घात, सॉरी 2 की घात 2 करके -2 कर दो, 4 आया होगा। यहाँ पे 2 की घात 3 करके -4 कर दो। कुछ समझ में आ रहा है? ये लॉजिक लग सकता है, बोलो लग सकता है या नहीं? थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, एक काम थोड़ा सा है, क्या है कि इंक्वायरी थोड़ा सा लेना है, बस 1 मिनट। ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व कीजिए, बाकी ये क्वेश्चन कोई है नहीं, मैं इसलिए अभी इधर उधर कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुले, ठीक है। इसमें लॉजिक बहुत सिंपल लगा हुआ है, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। 1 मिनट। हाँ देखिए, इसमें अब क्वेश्चन में हम कर रहे थे, देखो काफ़ी लेट हो गया, देखो ये जब क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसमें लॉजिक में डायरेक्ट अब बताता हूँ, इसके लिए आप अब कर लिए होंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें अल्टरनेट सीरीज को चल रही है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 16। अब 1 के बाद 2 का मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर, 2 की घात 1, ठीक है, 2 की घात 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 4, ठीक है, या 4 की घात 2, ठीक है। अब ये सीरीज जो चल रही है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 के बाद 2, 2 गुना 2 का गुना 4, इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 का भी डबल करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे भी 16 आया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये क्या हो रहा है बताओ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 20 आंसर, ठीक है। कुछ इस प्रकार इसमें कॉन्सेप्ट चल रहे थे, बोलो। देखो ये क्वेश्चन अब आप लगाए होंगे और देखे होंगे कि आप कैसे कैसे इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर मेरे साथ ईमानदारी से जो भी हमारा ये सेशन था 25 मिनट, लगभग 25 मिनट आधा घंटा का था, जो भी इस क्लास में आपने सीखा होगा, आशा है कि कुछ नया सीखे होंगे। इसमें दिमाग दौड़ा होगा, कैसे कैसे हमारा दिमाग चलता है, सीरीज कैसे चलती है। इसीलिए आप जब सीरीज प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सीरीज बहुत जगह फंसाती है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल्स हो, सभी में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रखता है। कोई भी पेपर देख लो, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं रख रहा है तो मैं रीजनिंग पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन जब हर कंपटीशन में, हर एक एग्जाम्स में ये आ रही है, तो आप क्यों नहीं अच्छे से अच्छे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप इंटरनेशनल एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से आप पढ़िए, वीआईपी पढ़िए, बाकी शेष मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाने की। शेष मैं मैट्रिक्स में एक सेशन लूँगा, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट में। शेष नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू सो मच।